मेरा नाम कोमल है। ये नाम मुझे मेरी दादी ने दिया था। इन दिनों हम गांव में रहते थे। जब बड़े भाई की शादी हुई, मैं 8वीं क्लास में थी। शादी के कुछ दिन बाद ही भाई का ट्रांसफ़र उसी शहर में हो गया जहां की मेरी भाभी थी। भाभी के घर जाने के लिए वहां से 30 मिनट लगते थे। इस बात से भाभी बहुत खुश हुई और भाई मुझे भी अपने साथ ले आए, क्योंकि उनके ड्यूटी जाने के बाद भाभी घर में अकेली रह जाती थी। भाभी मुझे बहुत प्यार करती और मेरा अच्छे से ख्याल रखती। भाई अक्सर काम से बाहर जाते और 2-2 दिन में वापस आते, जिस वजह से घर का सारा सामान हम दोनों को ही लाना पड़ता था। और आज सुबह भी भाई 2 दिन के बाद वापस लौटेंगे ये बोल कर गए थे। सुबह सारा काम खत्म होने के बाद भाभी और मैं शॉपिंग करने निकल गए। हम साड़ी की एक दुकान में गए। दुकान के अंदर आते ही भाभी अचानक सहम सी गई। मैंने देखा तो वहाँ 2-3 व्यक्ति खूब जोर जोर से हंसकर बातें कर रहे थे, तो भाभी और मैं दूसरी साइड जाकर साड़ियाँ देखने लगे। और कुछ देर में एक व्यक्ति दुकान के शटर की तरफ भागता हुआ गया और उसने शटर बंद कर दिया और एक मेरी गर्दन पर चाकू रखते हुए बोला, पिंकी, आज तुम फंस गई हो। आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब मैंने भाभी का नाम उसके मुंह से सुना तो मैं चौंक गई और वो भाभी को पकड़कर दुकान के पीछे वाले कोने में ले गया और वहाँ ले जाकर उस भेड़िए ने भाभी की इज्जत को नोच खाया और बोला, आज मेरा बदला पूरा हुआ। और धमकी देता हुआ बोला, अगर पुलिस या किसी और को बताने की कोशिश की तो दुकान के कैमरे में तुम्हारी पूरी फिल्म है, तुरंत वायरल कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैं और भाभी रोते हुए घर आ गए और उसकी धमकी के डर से हमने ये बात किसी को नहीं बताई। बात ये थी कि वो दुकानदार भाभी से शादी करना चाहता था, लेकिन भाभी ने उसे एक दिन इसी बात पर कई थप्पड़ लगा दिए थे, जिसका नतीजा भाभी ने ये सोचा भी नहीं था कितना भयानक होगा। भाभी सारी रात सदमे में पड़ी रही। जब रात के वक्त उठी तो किचन में गई। मैं समझी कि भूख लगी होगी और मैं भी भाभी के पीछे पीछे किचन में आ गई तो मैं देखती हूँ कि भाभी अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल रही है और खुद को आग लगाने में लगी है। ये देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने भागकर उनके हाथ से माचिस छीन ली। भगवान के लिए मुझे मर जाने दो, मैं अब तुम्हारे भाई के लायक नहीं रही, मुझे मर जाने दो। और वो बहुत देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही। जैसे तैसे करके मैं उनको कमरे में ले आई और उनके कपड़े बदलवाए और बोली, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको अपनी जान से ज़्यादा मानती हूँ, फिर भला मैं आपको कैसे मरने देती। और फिर आपकी इसमें गलती क्या है? गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने तुम पर ये जुल्म किया है। मरना तो उन लोगों को चाहिए। और मैंने भाभी से वादा लिया कि आज के बाद आप जान लेने की कोशिश नहीं करोगी। भाभी ने भी मुझसे वादा लिया कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी, वरना मेरी और तुम्हारे भाई की सारे जग में रुसवाई हो जाएगी। भगवान का शुक्र है कि भाई 2 दिन का बोलकर 4 दिन में वापस आए। तब तक स्थिति थोड़ी सामान्य हो चुकी थी। मैंने और भाभी ने इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया और कभी भी किसी से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। कुछ दिन हम शहर में रहकर वापस अपने गांव आ गए, क्योंकि भाई का काम वहां से खत्म हो चुका था और जहां अब भाई को काम पर जाना था वहां हम उनके साथ नहीं रह सकते थे। भाभी अब चुप चुप सी रहती थी, अपने आप को भाई का मुजरिम समझती थी। हालांकि मैंने ये बात कभी किसी को भी नहीं बताई और कुछ दिनों बाद घर में मेरी शादी की भी तैयारी होने लगी। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरी शादी करा देंगे। खैर, मौत की तरह शादी की डेट भी फिक्स होती है। मेरा रिश्ता पड़ोस की ही एक औरत ने कराया था जो मम्मी की जानने वाली थी। गांव में हमारी कुछ ज़मीनें थी जिसे बेचकर पापा ने 15 दिन के अंदर खूब धूमधाम से मेरी शादी कर दी। मैं किसी को कुछ ना बोल सकी। मम्मी पापा ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तू क्या चाहती है। मैंने भी उनकी सारी बात मान ली, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे आगे पढ़ने और कॉलेज लाइफ देखने के सपने कहीं दफन होकर रह गए थे। बस भाभी का ही एक सहारा था, जो उस हादसे के बाद बिल्कुल चुप हो गई थी और घर के किसी भी मामले में बोलती ही नहीं थी। जिसके साथ मेरी शादी हुई उसका नाम अनिल था, जो दिखने में सुंदर और बात करने में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ टाइम बाद पता लगा कि घटिया खानदान से था और उसका एक राज जो उसने आज तक सबसे छुपा कर रखा था, उसकी किसी से नाजायज संबंध थे और उसका एक बेटा भी था। इनको सबसे छुपाकर उसने दूसरे शहर में रखा हुआ
हुआ था। जहाँ वो काम करता था उसका ये राज मुझे भी तब पता लगा जब मैंने एक दिन अचानक फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था और मैंने अनिल से इस बात पर लड़ाई की कि वो मुझे मेरे मायके में छोड़ आए। इतना कहना था कि वो मुझे मायके ले आया, लेकिन मुझे खर्चे को भी पैसे नहीं दिए। अब मुझे मायके में 4 महीने हो गए थे। अगर पापा उसको फ़ोन करते तो वो फ़ोन नहीं उठाता और ना ही घर पर मिलता। मुझे मजाक में कोई कुछ बोल देता, ना जाने क्यों मुझे बहुत एहसास होता और मैं रो पड़ती। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। एक दिन अनिल का कॉल आया और वो बोला कि मैं तुम्हें एक शर्त पर लेने आऊँगा। अगर तुम अपने पापा से तुम्हारी छोटी बहन की शादी मेरे भाई से कराने को मना लो। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर सोचा अनिल का भाई तो एक अच्छा लड़का है, क्यों ना मैं पापा से बात ही कर लूँ। इससे मेरी हालत भी ठीक हो जाएगी और मैं अपनी ससुराल भी चली जाऊंगी और छोटी भी बहुत खुश रहेगी। लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। पर मेरे समझाने और मेरी हालत पर तरस खाकर उन्होंने कुछ टाइम बाद शादी करने को बोल दिया और अनिल आकर मुझे घर ले गए। मैंने सोचा कि अब मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा, सब अच्छे से रहेंगे। लेकिन मैं गलत थी। अभी भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता, लेकिन मैं दोबारा अपने मायके जाकर मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इस डर से मैं सब कुछ सह जाती और रोकर अपने मन को हल्का कर लेती। कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये मेरी शादी के बाद की सबसे पहली खुशी थी। मम्मी को पता लगा, वो भी बहुत खुश हुई। अनिल भी बहुत खुश हुए और कुछ दिनों के लिए बाहर काम पर चले गए। मैंने एक लड़के को जन्म दिया जो बहुत सुंदर था। अनिल ने भी खूब खुशियां मनाई, दोस्तों को पार्टी दी और कुछ दिन बाद मैं अपने मम्मी पापा से मिलने आ गई। इनकी खुशी की भी कोई ठिकाने ना थे और मैं भी बहुत खुश थी। अभी घर आए मुझे 2 दिन ही हुए थे कि मेरे बच्चे की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। मैं पापा के साथ हॉस्पिटल गई और अनिल को फ़ोन किया। वो भी हॉस्पिटल आ गए, मगर मेरी फूटी किस्मत मेरा बच्चा ना बच सका और उसकी मृत्यु हो गई। इस बात से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा और अनिल मुझे अपने साथ घर ले आए और घर लाते ही मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और बोले, तूने और तेरे घर वालों ने मिलकर मेरे बच्चे को मारा है। आज के बाद तू अपने घर वालों से ना तो कभी मिलेगी और ना बात करेगी। ये बोलकर मेरा फ़ोन भी छीन लिया। इस बात को 4-5 महीने बीत गए। इन 5 महीनों में अनिल ने मुझे खूब मारा। जब जी में आता वो मुझे पीट देता और मैं ये सब सहती रहती, क्योंकि मेरी किसी से बात भी ना होती जो मैं किसी को बताती। जब मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई और अनिल को भी मुझ पर तरस न आया, तो मैंने जैसे तैसे करके अपने मम्मी पापा तक बात पहुंचा दी और पापा शाम तक ही पुलिस को लेकर मेरे घर आ गए और मेरी हालत देखकर बहुत रोए। उन्होंने अनिल से तलाक के पेपर पर साइन करवाए और अनिल को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पापा मुझे घर ले आए और मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी अनिल के भाई से ख़त्म कर दिया। घर आकर मुझे पता लगा कि भाभी ने भाई को सब कुछ बता दिया था जो उनके साथ हुआ था। भाई ने उनको कुछ नहीं बोला, कहा ये तुम्हारी गलती नहीं थी, बस तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। लेकिन फिर भी भाई ने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। भाभी का दिल का बोझ भी अब हल्का हो गया था और मैं भी उस नर्क से निकलकर बहुत खुश थी। और कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी हमने बहुत धूमधाम से की। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन मम्मी पापा को हमेशा मेरी चिंता लगे रहती और मैं भी कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी। लेकिन भाभी मुझे समझाती कि कोमल, तुम इतना मत सोचो, भगवान सब अच्छा कर देंगे, उन पर विश्वास रखो। उन्होंने तुम्हें नर्क से निकाला है तो स्वर्ग भी वही देंगे, तुम बेफिक्र रहो। भाभी की ये बात सुनकर मैं खुश हो जाती। मैं और भाभी मिलकर घर का सारा काम करते और खुशी खुशी रहते। कुछ दिन बाद भाभी ने एक सुंदर सी परी को जन्म दिया। अब मन लगाने को घर में एक और नई सदस्य आ गई थी। अब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती और अपनी परी को खिलाने में लग जाती और बहुत खुश रहती। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वो हमेशा देता है। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।